हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाई, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। राजीव दीक्षित जी की बुक में आज गुर्दे की पथरी यानी मूत्रखड़ा, पानी की मात्रा कम होने के कारण मूत्रखड़ा होता है। शरीर में कैल्शियम जब हजम नहीं होता है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा होता है तो वही मूत्रखड़ा हो जाता है। मिर्ची ज्यादा खाने से भी मूत्रखड़ा होता है। जिन लोगों के मूत्र में कैल्शियम अधिक मात्रा में बनता है उनको पथरी जल्दी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे क्षारीय तत्व होते हैं जो किन्हीं कारणों से मूत्राशय तथा मूत्र नली से नहीं निकल पाते हैं और धीरे धीरे एकत्र होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। स्टोन की पथरी स्थिति में किडनी के पास बहुत अधिक दर्द करेगा। पथरी होने के बाद जब व्यक्ति मूत्र त्याग करता है तब उसे दर्द का अनुभव होता है। ऐसे मूत्र धीरे धीरे और रुक रुक कर बाहर आता है। इस बीमारी में घरेलू उपचार निम्नलिखित है। चौलाई अथवा बथुआ के साग को अच्छी तरह धोकर पानी में उबालें। बथुआ का साग है, चौलाई उसका नाम है। उसके अलावा और यह उबला हुआ पानी कपड़े से छान ले और इसमें काली मिर्च, जीरा और जरा सेंधा नमक मिलाकर दिन में कई बार पिए। कुछ ही सप्ताह में लाभ अवश्य होगा। चुकंदर को बारीक टुकड़ों में काटकर पानी में उबालें। वह पानी हल्का गुनगुना होने के बाद पिए। भोजन के साथ खीरा अवश्य खाए, यानी खीरा काकड़ी जो बोलते हैं वो। सफेद प्याज को कूटकर कपड़े से उनका रस निकालें। सुबह खाली पेट पिए। इससे पथरी जल्दी टूट कर खत्म हो जाएगी। सफेद प्याज आती है। जीरे के पाउडर को शहद के साथ लेने से पथरी घुलकर पेशाब के साथ निकल जाती है। जीरे के पाउडर में शहद। प्रातः काल खाली पेट कच्ची गाजर चबा चबा कर खाने से पथरी में काफी आराम मिलता है। यानी हमें गाजर खानी चाहिए। सर्दी में जब गाजर अच्छी आती है तब सुबह खाली पेट खानी चाहिए। सूखे आंवले का पाउडर बनाए और प्रातः काल खाली पेट मूली पर लगाकर चबा चबा कर खाए। 2 चम्मच करेले के रस में सेंधा नमक और जरा सा शहद मिलाकर चाटे। केले के तने का रस पथरी, कान दर्द और अधिक पेशाब को नियंत्रित करता है। पत्थर चट, पाखाड़, वेद का काढ़ा बनाकर पिए। काढ़ा 15-20 दिन में पथरी बाहर कर देगा। पथरी जिसको भी है वह चूना कभी न खाए। पाखाड़, वेद, पत्थर चट के पत्ते का काढ़ा पिए। इसी की होम्योपैथी दवा है बेरबेरिस वल्गेरिस। उसका स्पेलिंग है BERBERIS BERBERIS VULGARIS। पूरा मैं फिर से बोल जाती हूँ। BERBERIS डैश करना है, फिर BULGARIS क्यू पड़ा उन्होंने जो कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है। मदर टिंचर 10-15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाए। 1 से 1.5 घंटे में सारी पथरी टूट कर बाहर निकल जाएगी। पाखाड़, वेद, पत्थर चट का काढ़ा। पत्थर चट का काढ़ा वो जो आता है ऐसा छोटा सा छोड़ होता है। 15-20 दिन में पथरी को तोड़ कर बाहर कर देगा। बच्चों के केस में 10 बूंद 5 बूंद कर देना। जो उन्होंने बोला है ना 10-15 बूंद, उसको 5-10 बूंद कर देना है। लगातार 1.5 महीने तक, लगातार 1.5 से 2 महीने तक, कभी कभी तो 3 महीने तक देनी पड़ती है। जो दवाई उन्होंने बोली है वो ये उन्होंने कई होम्योपैथी दवाई ऐसी बोली है जो उनसे वो रोग
अपने आप से खत्म होता है। और उन्होंने नाम दिया है, वो दवाई हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ये दवा आती है, अच्छी कंपनी से अच्छी जगह से लानी है। इसके बाद सोनोग्राफी करवा कर निश्चित हो जाए पथरी नहीं है तो एक दूसरी दवा ले ताकि भविष्य में कभी पथरी ना बने। उसके लिए दवा है चाइना 1M 1000 टू 2 बूंद। उसमें स्पेलिंग चाइना CHINA 1M एंड 1000 यानी 1000 उन्होंने इन ब्रैकेट्स दिया है। 2 बूंद सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक दिन, सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक दिन लेना है ये दवा। बहुत अच्छी है, उन्होंने सारी सिस्टम बता दी है। अभी कोई ऐसे डॉक्टर हमें बताते नहीं है, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ हमारे लिए खुला कर दिया है। टमाटर, गाजर, पालक, मेथी, दूध, ऐसी ही कैल्शियम की कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। यानी पथरी वाले को टमाटर वो सब नहीं खाना है जब पथरी हुई हो। गुप्त रोग, शीघ्र पतन। अभी शीघ्र पतन प्राय उन लोगों को होता है जो प्रकृति विरुद्ध सहवास की प्रक्रिया अपनाते हैं, हस्तमैथुन, मुख मैथुन करते हैं या अत्यधिक अश्लील साहित्य पढ़ते हैं अथवा अत्यधिक संभोग में रत रहते हैं। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण यह है कि संभोग के समय पुरुष स्त्री को संतुष्ट करने से पूर्व ही स्खलित हो जाते हैं और इसी को शीघ्र पतन कहते हैं। इस बार तो स्त्री का आलिंगन करने या चुंबन लेने मात्र से भी पुरुष स्खलित हो जाता है, लेकिन घरेलू चिकित्सा करने से और अच्छा साहित्य पढ़ने से इस बीमारी आसानी से दूर हो सकती है। इसके कुछ घरेलू नुस्खे इस तरह है। प्रातः काल खाली पेट में एक पका हुआ केला 1 चम्मच गाय के घी के साथ लगातार 1 महीने खाने से यह बीमारी दूर होती है। उड़द का आटा घी में भूनकर और चीनी की तरह जगह मिश्री डालकर हलवा बनाए, अपनी पाचन शक्ति के अनुसार प्रातःकाल खाए। लगातार खाने से शीघ्र पतन कम होता है। उड़द की दाल उसमें अच्छी होती है। 10 ग्राम घी, 5 ग्राम शहद और 10 ग्राम मूल हठी मिलाकर चाटे तथा गर्म दूध भी पिए। यह सहवास के पश्चात ही ले तो शीघ्र पतन धीरे धीरे दूर होगा तथा कमजोरी भी नहीं आएगी। छुआरे की खीर बनाकर ठंडा करके खाए, इससे वीर्य पुष्ट होता है। दालचीनी का तेल तथा जैतून का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर उससे रात को सोने से पहले लिंग की मालिश करे तो लिंग में कठोरता आएगी। सरसों व अरंड के तेल में बीज भी बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना ले तथा तिल के तेल में मिलाकर लिंग मालिश करे। लौंग का तेल लिंग पर लगाकर संवार करने से शीघ्र पतन दूर होता है। 8 बादाम की गिरी, 8 दाने काली मिर्च, 5 ग्राम सौंठ और मिश्री मिलाकर पीस ले तथा प्रतिदिन सुबह दूध के साथ ले, स्तंभन शक्ति बढ़ेगी। घात जाने पर भूमिका और सुबह खाली पेट प्रत्येक 1-1 घंटे में 3-3 बार लेना है। उन्होंने अच्छा साहित्य पढ़ने की बात जो बताई है, हमारे जीवन में अच्छी बातें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जैसे जैसा हम पढ़ेंगे वैसी हमारी समझ बनेगी और वैसी हमारी सोच होगी। तो यदि सोच को अच्छा बनाना है तो हमारी भारतीय संस्कृति में हमें स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन कैसे करना है? तो हमारे शास्त्रों को, हमारी संस्कृति को, हमारे जो वेद है, हमारे उपनिषद है, हमारी गीता है, उसे हमें पढ़ना है और उसके अनुसार हमें जीवन जीना है। तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कभी हम सोचते ही नहीं है, क्या करते हैं, हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और फिर कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि माँ बाप ही कभी गीता नहीं पढ़े हैं, माँ बाप ही कुछ नहीं करे। कभी कभी माँ बाप करते हैं लेकिन बच्चों को देते नहीं है। वो क्या सोचते हैं, बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तभी उसे अच्छी चीजें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हमने डाली है, फिर उसका जो हो, पर हमें ऐसे निश्चित बनना है तो पहले उसे अच्छी चीजें पढ़ने की आदत डालनी है। अभी क्या है कि मोबाइल का क्रेज इतना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो स्टीव जॉब जिसने मोबाइल बनाया है, जो सबको ये पूरी उसकी कंपनियां है, जो सब उसने इन्वेस्ट किया, वो खुद अपने बच्चों को नहीं देता था। 18 साल के होने तक नहीं दिया था।
तो यह चीज हमें भी समझनी चाहिए कि वो यही बोल रहे कि उसका उसमें गलत क्या है सही क्या है मुझे पता है। ये कई कहानियां यूट्यूब गूगल पर मिलती है, आप पढ़िए सुनिए जानिए और उसके बारे में सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम कुछ जानते ही नहीं है, जैसे वॉरेन बफेट है वो अपने जो नाता नाती होते हैं कि पोता पोती होते हैं तो उनको खुद पढ़ाते हैं। अब तो क्यों पढ़ा रहे हैं, उनके पास क्या ट्यूशन के पैसे नहीं है, लेकिन बच्चों को हमें ही पढ़ाना चाहिए जब छोटे होते हैं। बड़े होते यानी बड़े होते हैं तो उसकी आगे का हमें हम नहीं जानते तो हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो उसको मोरालिटी नैतिकता जो हमें सिखानी है वो हमें ही सिखानी है जब बच्चे होते हैं तब छोटे छोटे। उनको जो छोटा छोटे बच्चे को तो हम इजीली पढ़ा सकते हैं, तो उसको ज्ञान हमें ही देना चाहिए। अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए हमें एक समय फिक्स करना चाहिए, बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। तो ये पूरी जो बीमारियां होती है वो नहीं होगी। हम बीमारी के बारे में जानेंगे इसलिए तो हम ये बुक पढ़ रहे हैं, और जान के हम फॉलो करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। तो इसके बारे में हम सोचेंगे और कल आज के आगे पढ़ेंगे।